कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमने करा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने में हमें लगे ऑलमोस्ट 1.5 वीक्स। यस और नो? और वो लर्न भी करना पड़ेगा, अगर लर्न नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट हमें अंडरस्टैंड करने में लगेंगे 5 मिनट्स, इतना फर्क। तो जैसे मैंने बताया ना कि वो सबसे ट्रिकी पार्ट था, इसमें डिफरेंट चीजों में दिमाग लगेगा, फॉर्मेट बहुत आसान लगेगा दिमाग। ऑपरेटिंग का 1/5, ऑपरेटिंग का 1/5, तो मुश्किल वाला पोर्शन हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो जिन्होंने साथ साथ कर लिया, और मुश्किल क्या, मुश्किल नहीं, वो एक मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। उसको मैं मुश्किल नहीं बोल सकता, बट यस इट इज नॉट इजी। कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, कैश जनरेटेड फ्रॉम नॉन करेंट एसेट्स, कैश ट्रांजैक्शंस, फ्लो रिलेटेड टू नॉन करेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। थियोरेटिकली हमें पता है, प्रैक्टिकली अब नाउ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, यस और नो? बट वो इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए अप्लाई होता है, वो इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए अप्लाई होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड? आप पहले दिखाएंगे क्या? इनफ्लोज, पैसा आ कहां से रहा है, रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले दिखाएंगे इनफ्लोज, फिर दिखाएंगे आउटफ्लोज। इनफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी, बी इट टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स सर प्रॉफिट और लॉस। प्रोसीड्स, हम सेल वैल्यू दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, इसी में इंक्लूडेड होगा कि आपने 50,000 की मशीनरी 70,000 पे बेची तो सेल ऑफ मशीनरी 70,000, प्रॉफिट इंक्लूडेड है। लॉस पे बेची तो पैसे कट के दिखा रहे होंगे, कितने पैसे आए वो दिखाना है, प्रॉफिट और लॉस अलग से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। कोई डाउट? बट सर हमने ऑपरेटिंग में माइनस किया था ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यस इट इज ऑलरेडी एडेड। जो आप सेल वैल्यू दिखा रहे हो अगर प्रॉफिट है तो बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट ही होती है, तो वो प्रोसीड्स में इंक्लूडेड है, सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं। तो बेच के कितना पैसा आया उसे बोलते हैं प्रोसीड्स, तो सेलिंग प्राइस आ रहा है यहाँ पे, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फिर जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम में प्रॉफिट के अलावा रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट अलग से दिखाओगे, मैथमेटिकली तो सेम है कि बुक वैल्यू अलग दिखा दी, प्रॉफिट अलग दिखा दिया, बट मैं कह रहा हूं टेक्निकली बेटर क्या होगा, प्रोसीड्स को दिखाना डायरेक्टली। रेंट रिसीव्ड अलग से आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अलग से आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड अलग से आएगा। कोई डाउट? आउटफ्लोज, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ऑब्वियसली नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट्स आपके क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जा रहे हैं। कोई डाउट? और एक और आउटफ्लो क्या हो सकता है, कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन क्या होता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, उन पे जो गेन हुआ उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ा, तो वो कैपिटल गेन्स टैक्स होगा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। पहले सारे इनफ्लोज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर सारे आउटफ्लो। प्रेजेंटेशन ऐसे होगी, एड लेस कुछ नहीं लिखते, पहले सारे इनफ्लोज दिखाएंगे फिर सारे आउटफ्लोज, आउटफ्लोज डिडक्शंस हैं, फिर नेट देख लेंगे कि अगर इनफ्लोज ज्यादा है तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर इनफ्लोज कम है आउटफ्लोज ज्यादा है तो लिखेंगे कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। विदाउट, तो ये एक आइडिया दिया है आपको, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपके प्लेटर पे नहीं होगी,
आपको स्टेटमेंट में से निकालनी पड़ेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी आपके सामने, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम बनाएंगे, आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगी, बैलेंस शीट होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सिर्फ अदर इनकम होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए? सिर्फ अदर इनकम। उसमें भी आप नोट्स रीड करेंगे कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सिर्फ उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन काम की हो सकती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में से डिराइव करनी होगी या अदर इन्फॉर्मेशन में से। तो बैलेंस शीट में आपको नॉन करेंट एसेट्स देखने होंगे कि उसमें क्या क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है, वहां से इन्फॉर्मेशन देखो, तो ना कि पता तो चले फोकस कहाँ करना है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि आपको ये नहीं ना कि हर बारी पूरी स्टेटमेंट दोबारा देखनी पड़ेगी। अरे वो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी का है, ये तो बताओ। मैं कह रहा हूँ यार पानी चाहिए, आप यहाँ पे पानी ढूंढ रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तो बार बार पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं देखना होता। इन्वेस्टिंग फोकस ऑन नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू देम। अब नाउ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू देम मे बी इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो पता होना चाहिए ना कि वो एक्सपेंसेस में नहीं आ सकती, वो इनकम में ही आ रही होगी। बात समझ आ रही है? बी केयरफुल। तो प्रोसीड्स प्रोसीड्स प्रोसीड्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमने लोन दिए, हमने लोन बोरो करे, वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। हमने लोन दिए तो वो आपके नॉन करेंट एसेट्स में ही आ रहा होगा। हमने किसी को लोन दिया है तो वो आपके नॉन करेंट एसेट्स में। लोन्स एडवांस्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लोन्स एडवांस्ड। चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन्स हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, लोन्स एडवांस्ड हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो मैंने लोन एडवांस करा तो मेरे लिए आउटफ्लो है, मैंने एक एसेट एक्वायर करा है। मैंने आपको लोन दे रखा था, उसकी रीपेमेंट हुई है, तो मेरे लिए इनफ्लो है रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ध्यान देंगे, कोई डाउट? तो ऐसे ही लोन्स गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, तो मेरे लिए आउटफ्लो है। और वापस आए रीपेमेंट उनकी, तो मेरे लिए इनफ्लो है। कोई भी डाउट? तो पहले सारे इनफ्लोज, फिर सारे आउटफ्लोज, फिर नेट रिजल्ट बाहर आ जाएगा। इजी, फॉर्मेट इज वेरी इजी, बट द पॉइंट इज इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन आपको डिराइव करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। वो सीखेंगे, वही सीखेंगे। बट फॉर्मेट आसान, जो आसान है कम से कम उसी की तो खुश मना लें, क्योंकि ऑपरेटिंग में भी आपको इन्फॉर्मेशन तो वहां पे भी डिराइव करनी है, उसका पहले फॉर्मेट ही याद करना पड़ जाता है। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इनफ्लोज आउटफ्लोज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है वो तो पता होना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया ना कि एडजस्टमेंट्स हमने करी थी ऑपरेटिंग स्टार्ट करने से पहले, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड के हमने केसेस करे थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी मैंने और केसेस कराऊंगा मैं। बट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कौन सी एडजस्टमेंट अच्छे से आनी चाहिए? प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट, प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट, calculation of profit or sale on the asset, calculation of profit or loss on the sale of an asset. तो ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सी एडजस्टमेंट? ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एसेट लाइक सेल एंड परचेज, डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखेंगे।